हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, अपन ने अलजेब्रा के पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज इसकी 7वीं क्लास है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी लंबा भी चला है। देखिए, जिन्होंने भी पार्ट 6 तक अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हों तो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद ये वाला वीडियो करने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का कुछ नया सेशन है। जिसने भी पहले नहीं देखे हो देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप बनाइए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 47 एक क्वेश्चन है, 47 का क्यूब माइनस 43 का क्यूब। ये मैंने पढ़ाई हुई है आइडेंटिटी, इसलिए क्वेश्चन डाला है डायरेक्ट, है ना। 47 माइनस 43 प्लस 47 इंटू 43 क्या होगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो आप बताइए अब क्या करेंगे। देखिए, अपन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर मैं 47 को ए मान लूं और 43 को बी मान लिया, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में बन गई। तो देखो क्या बन गई, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी प्लस ए बी। क्या यही फॉर्म बन गया? ठीक है, तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होता है ना। ये आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई हुई है आपको, ये वाली क्यूब वाली। तो देखिए, इसके अंदर अपन को दे रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी नीचे दे रखा है, तो बराबर में आंसर अपन ये लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, क्या लिख सकता हूं इसकी पूरे की जगह, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां पर ये प्लस ए बी तो था ही। अब आपको देखकर एक बढ़िया सा अनुभव होगा, क्या होगा कि ये क्या बन गया। ये देखिए क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये और कुछ नहीं है, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अपन क्या करेंगे, बस ए 47 था, ये 43 है, इसको जोड़कर और स्क्वायर करेंगे, बस और कुछ करना ही नहीं है। तो 47, एक सेकेंड, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यहाँ पर ए माइनस बी है, सही है ना, अपन ने सही किया है ना। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए बी। एक मिनट ये देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन है, कोई गलती तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इसकी जगह अपन ने क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए क्या था 47 प्लस बी क्या है 43, इसका होल स्क्वायर करना है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये 90 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 8100 आ जाएगा आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था, इतना बड़ा तो अपन सॉल्व करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, इसमें लगाएंगे डायरेक्ट आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में अगर ए माइनस बी दे रखा है तो क्या होता है, ये होता है, सबको पता होता है। और प्लस में ये ए बी था ही, तो ये 2ab हो गया। लेकिन ये क्या होती है, एक और आइडेंटिटी लग गई, एक ही क्वेश्चन में देखिए दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या बन गया, ये 90 का स्क्वायर यानी 8100 इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। देखिए 73 का स्क्वायर इस क्यूब प्लस 77 का क्यूब अपॉन 73 प्लस 77 माइनस 73 इंटू 77 क्या होगा। अब देखिए, इसमें भी आपको लग रहा होगा कि क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी, लेकिन इस बार प्लस वाली लगेगी। अब प्लस वाली लगती है तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, यहां पर तो प्लस, लेकिन बस इसके बीच में यहां पर माइनस होता है, बाकी प्लस होता है। ठीक है, तो अपन को क्या दे रखा है, अपन को यहां से ये गायब करके और यहां पर दे रखा है ना, क्वेश्चन में दे रखा है। तो अपना क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे अपन, इसकी जगह लिख देंगे। तो इसकी जगह लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर लिखो माइनस ए बी लिखो प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है, ये माइनस का ए बी है, माइनस ए बी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए क्या है, यहाँ पे 77 ए है, बड़े वाले को लोगे ना ताकि माइनस हो जाए, और माइनस 73 का होल स्क्वायर। बचा कितना
4 का स्क्वायर यानी 16 इसका आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। बस ये वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और क्वेश्चन को देख के लगाना आनी चाहिए। और ये कब होगा, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलो अब देखिए नई आइडेंटिटी एक, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, काफी क्वेश्चन बनते हैं, अपन करेंगे भी क्वेश्चंस, लेकिन पहले आइडेंटिटी देख लीजिए। क्या है नई आइडेंटिटी, ये है ए, हाँ क्यूब वाली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका क्या होता है, इस आइडेंटिटी का मान कितना निकलता है, इसका निकलता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है, ये होता है। लेकिन देखिए इसमें एक ट्विस्ट आता है कि यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, 3abc है ना, यहाँ पे सी है। ये कब होगा, ये दो कंडीशनों में हो सकता है। देखिए यहां पर ये बराबर कब होगा, जब ये 0 होगा या तो ये 0 हो जाएगा, तभी तो ये यहां जाके बराबर हो जाएगा ना। तो इसमें एक कंडीशन है कि यहां तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, या फिर ये 0 हो, क्या हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 हो। और ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब a बराबर b बराबर c हो, है ना, समझ में आया। देखिए क्या है कि ये क्यूब वाली एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये बराबर कब होगा, और बराबर कब होगा, जब ये 0 के बराबर हो, या तो फिर ये 0 के बराबर हो, तभी यहां पर 0 आएगा और ये यहां आ जाएगा, ठीक है। और ये कब संभव है, जब a बराबर b बराबर c होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, बस इतना समझना है अभी आपको। लेकिन इसी पर बेस्ड एक और आइडेंटिटी होती है, यानी मैं कहूं तो इसी का ही सेकंड पार्ट होता है वो। इसी को दूसरी तरीके से कैसे लिखते हैं, देखिए ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर में होगा इसके a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। यानी क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि उसने अपन को क्या दे रखा है। अगर उस तरह से दे रखा होगा तो अपन वो वाली लगाएंगे, इस तरह से दे रखा होगा तो अपन ये वाली लगाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है क्या, हाँ इस पर 2 क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए याद कर लेना इसको, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया कि 2x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 4x माइनस 5 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 3 2x माइनस 3 4x माइनस 5 और एक है x प्लस 1, ठीक है, यही क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन है। अब देखो, और अपन से क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है अपन से, पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइए, ठीक है, क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू बताइए। अब आपको क्या लग रहा है कि ये किस फॉर्म में बना हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर मैं इसको a, इसको b और इसको c मान लूं तो ये किस रूप में दे रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, यही दे रखा है। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये बराबर कब होगा, ए की कंडीशन है इसकी, डायरेक्ट बताइए आप क्या होगा, a बराबर b बराबर c होगा। एक चीज और बताई थी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होंगे, बताया था। तो a बराबर b बराबर c होगा, ठीक है। तो क्या है, यहां पर ये इसके बराबर है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, 4x माइनस 3 और माइनस 5 बराबर 0, और x बराबर, सॉरी क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है ना, ध्यान से देखो क्या है, 2x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 5 प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है ना, ये रहा ना, ये कंडीशन है ना, फुलफिल हो रही है। तो अब अपना कहने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू आएगी ना वो a b c बराबर है, यानी x की वैल्यू a की निकलने वाली है। और वो एक कैसे निकलेगी, मतलब देखो क्या होगा, 4x और एक 5x, 5 और 2 7x
बराबर ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 में से गया तो 7 माइनस का, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर 1 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। एक बार फिर से समझ लो क्या था यहाँ पर, a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। 3abc, और ये कब संभव है? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। तो मैंने a, b और c को जोड़कर 0 के बराबर रखा, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 1 निकल के आ गई। क्लियर? बहुत आसान था, अच्छा क्वेश्चन था। इस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि a बराबर 999, b बराबर 998 और c बराबर 997। ठीक है, और अपन से पूछ रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू बताइए। अब इसकी सी और लगा दो इधर। अब इसको आप कैसे करेंगे? देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की दो आइडेंटिटी है। एक तो जो मैंने अभी करी थी, क्या, a प्लस बी प्लस सी वाली। ठीक है, अब देखो वो वाली लगाना आसान है कि एक जो दूसरी वाली थी वो वाली लगाना आसान है? देखिए मैं दोनों लिख देता हूं, आप बताइए कौन से आसान है। इसकी वैल्यू क्या क्या होती है? एक तो होती है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। एक तो ये होती है, ठीक है। और एक क्या होती है? एक होती है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कौन सी आसान लग रही है, ये वाली या ये वाली? देखिए इसको करेंगे तो अपन को 999 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 998 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर 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 फिर घटाना पड़ेगा। और इसमें आसान है, बस अपन को एक बार जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या डिफरेंस कम है ना, तो अपन ये लगा लेंगे, a माइनस बी कर लेंगे, b माइनस सी कर लेंगे और c माइनस ए कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान है, तो ये वाली लगाना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अपन इसको बीच में से मिटा देते हैं। कौन सी लगाएंगे? सेकंड वाली लगाएंगे। तो कैसे लगेगी? देखिए सबसे पहले इनको जोड़ लो एक बार। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जोड़ना है, तो यही जोड़ लेता हूं मैं। 9 और 8 17, 17 और 7 24 का 4, 2 ऊपर देंगे, 9 27 27 और 2 29 का 2 9, 9 27 27 और 2 29। 24 सही है, बिल्कुल सही है ना। तो देखो यहां आ जाएगा 2994 अपॉन 2। ठीक है, a माइनस बी यानी 999 में से 998 गया तो 2 सॉरी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी 1 1 ही है ना, 8 में 7 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस c माइनस ए, ये क्या है? 2 माइनस का 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ लिखी लो चलो, माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया? 4 और 1 5, 5 और 1 6, 2 से अगर कटेगा तो 3 बार, तो 2994 इंटू 3 आसानी से निकल जाएगा। 4 3 12 का 2 1, 9 3 27 28 का 8 2, 27 और 2 29 9 2 7 8। क्या आ गया आंसर? 8982 इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान था ना, कोई दिक्कत नहीं आई। कौन सी फॉर्मूला लग गया? ये वाला। बस अपन को इसके दो मान याद रखने हैं, एक तो ये वाला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक कौन सा आएगा? अगर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होगा तो बराबर में a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। क्लियर? चलिए अब आगे देखो। देखिए एक आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। सबको पता है क्या होता है? a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में a की घात 4 माइनस बी की घात 4 आ जाए तो घबराएंगे थोड़ी, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी ना। कैसे लगेगी? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और अपन इसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ये और टूट जाएगा, अभी a टूट जाएगा a प्लस बी में और a माइनस बी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि कितनी बड़ी घात आ जाए, बस 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे x a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 आ गया, तो क्या करेंगे? तो भी अपन कर लेंगे। क्या करेंगे? इसमें आ जाएगा, अपन पहले इसको सिंपल करेंगे, a की घात 4 के ऊपर 2 लगाएंगे
माइनस बी की घात 4 के ऊपर 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की घात 4 प्लस b की घात 4 और a की घात 4 माइनस b की घात 4। ठीक है, अब देखो a की घात 4 माइनस b की घात 4 का मतलब ये होता है, तो ये पूरा इधर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, है ना। बस मेरा बताने का ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि केवल स्क्वायर के लिए आप समझो कि स्क्वायर के लिए होती है, नहीं, अगर ऐसा रूप बन रहा है तो अपन a स्क्वायर और b स्क्वायर को a और b मान के करेंगे। ठीक है, चले अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन करें। मैंने करवाया हुआ है ऐसा क्वेश्चन वैसे, लेकिन एक बार रिपीट करना जरूरी है। एक क्वेश्चन कीजिए, देखिए 3 की पावर 16 माइनस 8, और इसका मैंने करने का तरीका बताया हुआ है ना, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 की पावर 4 प्लस 1 और 3 की पावर 8 प्लस 1 हो जाएगा आसानी से। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तो भूल जाओ कि क्या लिखा हुआ है। ये देखिए 3 स्क्वायर प्लस 1 है, इसके कॉन्जिक्यूटिव से ऊपर गुणा और भाग करना था, याद आ रहा है। तो 3 की घात 16 माइनस 8 को ऐसे कैसे रहने दो, इसको कर लो 3 की घात स्क्वायर माइनस 1 और 3 की घात स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ये ऐसे कैसे लिख दो सारे के सारे भाई, इसके जो भी है ना सारे के सारे लास्ट के ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, देखो 3 की घात 2 करोगे तो 9, 9 में से 1 गया तो 8, ये 8 से तो 8 गया। ठीक है, अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी है, ये a स्क्वायर प्लस बी है ना, है। तो देखो क्या है, यहां पर स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 3 की घात 4 हो जाएगा माइनस 1, यही तो है ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना इसका। अब यही बताया मैंने, घात कितनी भी हो उसका 2 का मल्टीपल चलेगा। तो ये 3 की घात 4 माइनस 1, 3 की घात 4 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे 3 की घात 8 माइनस 1, और ये दोनों प्लस माइनस में है तो ये 3 की घात 16 माइनस 1 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 की घात 16 चल ही रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस और माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ, कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखिए एक क्वेश्चन कीजिए, ये आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है उन आइडेंटिटीज का, है ना। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 दे रखा है, फाइंड करनी है वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। क्या करेंगे, डायरेक्ट अपन को पता है ऐसा कुछ आया तो p स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। तो p क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस 2, कितना हो जाएगा, 49 में से 2 गया तो 47 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आ रहा है सामने, और अच्छा क्वेश्चन कह दें या कंसेप्ट कह दें। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अपन को दे रखा है x प्लस 1/x रूट 5, x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5। देखिए अपन ने काफी तरह के क्वेश्चन देखे, सिंगल घात से अपन स्क्वायर में जाना आता है, सिंगल से अपन को क्यूब में जाना आता है, प्लस से अपन को माइनस में जाना आता है, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि इस 1 से सीधा 5 पे पहुंचे, कैसे पहुंचेंगे। तो देखो इसको पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं 5 को तोड़ूंगा, 5 को मैं ऐसी कौन सी घातों में तोड़ूं ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं। देखिए 5 को मैं 2 और 3 में तोड़ सकता हूं, ताकि मैं अगर इसका स्क्वायर करूं तो मैं स्क्वायर के पास पहुंच जाऊं, क्यूब करूंगा तो मैं क्यूब वाले के पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो मैंने ये सोचा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, स्क्वायर वाला वो हो गया ताकि मैं इससे स्क्वायर निकाल सकूं। ठीक है, और एक मैंने निकाला x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3, इसको तोड़ने के लिए, ताकि 2 और 3 5 हो जाए और बीच में माइनस का चिन्ह भी बना रहे। ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह कब आएगा, जब अपन जो पावर होगी वो क्या होगी, ओड होगी। यहां पर पावर इवन थी तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको एक बार गुणा करके देख लेते हैं, एक बार गुणा करके देख लें। देखो गुणा करके देखोगे तो एक्स स्क्वायर और ये x की घात 5 आ गया, इसको एक बार इससे करना पड़ेगा, ये आ जाएगा x, फिर ये माइनस वाला इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1/x, है ना। ठीक है, अब ये इससे गुणा होगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/x की घात 5। आ रहा है ना। तो देखो अब ये
क्या हो गया, एक्स की घात 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 5, तो ऐसे कैसे यहां साइड में रख दो, रख दिया, ये तो अपन को निकालना था, ठीक है। और यहां पर क्या है, प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये किसकी वैल्यू है, ये क्या है, इसको अगर मैंने p लिखा हूं, p लिख दो तो इसकी जगह मैं p भी लिख सकता हूं। तो बात सीधी सी यही है, अगर इसको मैं हल करने पर क्या आ रहा है, मुझे ये आ रहा है, लेकिन साथ में एक प्लस का p भी आ रहा है, तो मुझे ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस p करना पड़ेगा, बस इतनी सी तो बात है। तो देखो क्या है, सीधी मैं आपको बताता हूं, पहले मैंने क्या किया कि इसको पहले तोड़ लिया, ठीक है, पर इसको तोड़ने पर, हल करने पर एक एक्स्ट्रा में ये आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो हल है ना, ये वाला हल, ये तो अपन कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 1 से 2 में चला जाएगा और 1 से 3 में अपन को जाना भी आता है, बस इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का p करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एक्स्ट्रा यानी कि √5 मुझे लास्ट में घटाना पड़ेगा। आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखो बहुत आसान कंसेप्ट है, बस मैंने 2 और 3 की घात में इसको तोड़ लिया, फिर इसको मैंने हल किया तो मैंने ये देखा कि ये एक्स्ट्रा चल रहा है इसके साथ, तो बस एक्स्ट्रा चल रहा है, तो मैंने सोचा इस पूरे को हल करूंगा, तो ये एक्स्ट्रा तो चल ही रहा था, मैं इसको हल करके यहाँ पर माइनस p कर दूंगा तो मेरा आंसर बन जाएगा। तो मैंने ये सोचा चलो इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, और यहाँ पहुंचते हैं, पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तक पहुंचो। कैसे पहुंचोगे, इसको अपन करते हैं p स्क्वायर माइनस 2 से, यहाँ पहुंचने के लिए। तो p स्क्वायर क्या है, 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है, इसके बराबर में √5 ही दे रखा है क्या, एक बार देख ले, x प्लस 1 अपॉन एक्स √5, एक्स की घात 5, ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, अब इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी अपन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, यहां तक तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको हल करके देखा तो एक एक्स्ट्रा p चल रहा था, मैंने इसको यहाँ पे माइनस का p कर दिया, ठीक है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है ना, इसको मैंने p तो यहाँ पे माना है, चलो ठीक है, लेकिन इसको p बाद में मानेंगे। पहले ये देखिए कि ये x प्लस 1 अपॉन एक्स से पहले मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स पे पहुंचना पड़ेगा। क्यों पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आंसर अपन को माइनस बीच में दे रखा है। तो आपको मैंने सिखाया था, अगर घाते समान हो, केवल और केवल चिन्ह बीच में बदल रहा हो, तो क्या करते थे, √p स्क्वायर माइनस 4 करते थे। याद आ रहा है ना, 7th पार्ट चल रहा है ना, 6 पार्ट देखने हैं आपको, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। तो इसको माइनस के चिन्ह बदलने के लिए क्या करते थे, √p स्क्वायर माइनस 4 करते थे, ठीक है। तो p क्या है इधर, यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर माइनस 4, तो आ जाएगा 5 में से 4 गया तो 1। तो मैंने x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल ली है 1। अब ये जो है ना, ये यहां तक अपन को पहुंचाएगा, पहुंचा देगा। कैसे पहुंचाएगा, देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स है, इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें करेंगे p स्क्वायर क्या है प्लस 2 करना पड़ेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर साइड में रखो। अब अगर मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स से यहां पहुंचूंगा x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो क्या करना पड़ेगा, p क्यूब प्लस 3p करना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा कि आपको याद आ रहा होगा, है ना। और ये ब्रैकेट बंद करूंगा, माइनस का p क्या है, p का मान 1 है यहाँ पर, तो 1 लिख दूंगा डायरेक्ट। यहां से अभी इससे नहीं उठाना अपन को यहां से उठाना है। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 अपॉन एक्स में अपन को बदलना पड़ा, यहां पर बीच में माइनस था इसलिए, ठीक है। तो p स्क्वायर प्लस 2, p क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर कर लो और प्लस 2 कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, चलो इसको रखो बाद में, ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3 1 और माइनस 1 पूरे पे चल रहा है, ठीक है। ये लो, तो 2 और 1 ये 3 इंटू 3 और 1 4 माइनस 1 12 माइनस 1 11, इसका आंसर बनेगा 11। कैसा लगा, समझ में आया, थोड़ा सा भीड़ भाड़ बढ़ गई, एक बार वापस समझ लो। x प्लस 1 अपॉन एक्स √5 दे रखा है, एक्स क्यूब एक्स की घात 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने ये वाला कर लिया। ये क्यों किया, क्योंकि ये माइनस था तो पहले इसको मैं माइनस में बदल लिया। माइनस में बदलना बहुत आसान है, रूट के ऊपर p स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस में अपन को निकालना था। मान लो यहाँ पे प्लस में निकालना होता तो p स्क्वायर प्लस 1 कर देते, प्लस 4 कर देते, ठीक है। अब देखो एक्स की घात 5 है, इसको तोड़ा अपन ने स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में, ठीक है। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया। क्यों लिया, क्योंकि एक बार तो माइनस चाहिए अपन को, ठीक है। तो प्लस और माइनस ले लिया। इसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, नीचे किया था ना मैंने, तो मैंने ये देखा कि ये तो आ रहा है, ये तो मुझे मिल रहा है, लेकिन लास्ट में प्लस का p भी आ रहा है, यानी ये एक्स्ट्रा आ रहा है। x माइनस 1 अपॉन एक्स एक्स्ट्रा आ रहा था, तो मैंने इसको माइनस कर दिया p, क्योंकि इसकी वैल्यू अपन p मानते हैं ना, तो माइनस p कर दिया।
ठीक है, इसके बाद मेरे को आराम से पता चल गया इसका निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर अपन को आंसर निकालना है। देखिए समझ में आएगा, मैं मानता हूं नई चीज है, किसी सब बहुत लोगों के लिए नई चीज होगी, कई लोगों को तो आता होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर आप देखिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए एक सेकेंड, हाँ ये वाला ले लो। देखिए मान लीजिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है, एक सेकेंड क्वेश्चन कहाँ गया, 5 दे रखा है। ठीक है, और अपन से पूछ रहा है x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6। मेरे को लग रहा है ये तो आप आराम से निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे अपन। x से x की घात 6 पे जाना है, तो मैं ऐसे सोच रहा हूं कि पहले क्यूब पे चले जाऊं फिर उसका स्क्वायर कर लूंगा। ठीक समझ रहा हूं? तो देखो ये क्या है, p है। अगर मैं यहां से जाता हूं, एक सीढ़ी उतरता हूं, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 ले लेता हूं, ये निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे इसको? निकालने के लिए करते थे अपन p क्यूब माइनस 3p, क्योंकि प्लस का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो p क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5 कितना आ गया, 125 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 110 ही बचेगा ना। हाँ 110 बचेगा। अब ये क्या निकल गया, ये क्यूब वाली वैल्यू निकल गई। अब इस क्यूब से मुझे यहां जाना है, तो इस क्यूब का स्क्वायर करना होगा, कुछ भी नहीं है, यानी x की घात 6 प्लस, मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं कि मैं इसको ये कर रहा हूं, x की घात 3 का स्क्वायर प्लस 1/x की घात 3 का स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, p स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा। बहुत आसान, जैसे अपन x प्लस 1/x को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में बदलते थे ना, वही तो है। अब x क्यूब को आप x मान लो, x क्यूब को अब x मान लो, तो ये x है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 2, तो p क्या है यहाँ पे 110 है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 2 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 00 माइनस 2 कर लो, कितना आंसर आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, ये 9, ये हो जाएगा 0 और ये 12, सही है, 12,098 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या था, पहले इसको मैंने क्यूब में बदला, क्यूब से 6 में चला गया, x का 6 वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना आ गया है। ठीक है, चलो आंसर देख लो, आंसर यही है बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये लीजिए x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर 5 दे रखा है, तो x की घात 6 माइनस 1/x की घात 6 आप कैसे निकालेंगे? क्या कोई तरीका है आपके पास? देखिए आप ये सोचेंगे, बिल्कुल सही सोचेंगे, जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो कि मैं x क्यूब को x मान लेता हूं, फिर बस उसका स्क्वायर ही तो करना है, बस ये ध्यान रखना है कि ये माइनस में करना है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर अपन किसी चीज का स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस में आएगा ही कैसे, प्लस में आएगा। तो मैंने ये दिमाग लगाया कि इस प्लस को पहले मैं माइनस में बदल लेता हूँ, इस प्लस को पहले मैं माइनस में बदल लेता हूँ। कैसे बदलूंगा, x की घात 3 माइनस 1/x क्यूब क्या हो जाता है, अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 4 होता है, क्योंकि माइनस में निकाल रहा हूं तो माइनस 4 हो जाएगा, प्लस में निकालता तो प्लस 4 हो जाता। तो p क्या है यहाँ पे 5 है, इसका स्क्वायर माइनस 4, कितना हो गया, 25 में से 4 गया तो 21 अंडर रूट 21। ठीक है, अब आराम से निकल जाएगा। अब मेरे पास क्या है, x की घात 3 माइनस 1/x की घात तो 3 है, सॉरी क्या है अपने पास, एक सेकेंड, हाँ सॉरी बिल्कुल, आई एम रियली सॉरी। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सही है, पर पहले अपन को माइनस का चिन्ह नहीं बदलना, अपन को बाद में माइनस का चिन्ह लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले अपन निकालेंगे x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6, ताकि पहले प्लस में आ जाए, फिर माइनस में जाएंगे ना। तो देखो पहले प्लस में कैसे आएगा, इसका स्क्वायर कर दो और माइनस 2 कर दो, जैसा अभी पिछली बार अभी भी किया था पिछले क्वेश्चन में कि x क्यूब को मैंने x मान लिया, फिर उसका स्क्वायर किया तो p स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, ये 23 आ गया। अब इससे मुझे यहां पर माइनस में जाना है, केवल और केवल चिन्ह बदलना है, घातें समान है, तो क्या हो जाता है, रूट p स्क्वायर माइनस में निकालूंगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो 23 का स्क्वायर माइनस 4 का रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 529 माइनस 4 करेंगे तो रूट 520 कितना 5, सही है, बस यही आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया, बिल्कुल सही है।
कोई दिक्कत नहीं थी। पहले एक्स की घात 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3 को मैंने बदला एक्स की घात 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 6 में। कैसे? पी स्क्वायर माइनस 2 करके। ठीक है, अब यहां पर ये प्लस का आ चुका है तो मैंने माइनस का निकाल लिया। क्या करते हैं माइनस का निकालने के लिए? पी स्क्वायर माइनस 4 का रूट निकाल लेते हैं। सही है, समझ में आ गया। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन। देखिए मुझे पता है कई लोगों को नहीं भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और कॉपी पर पेन से कीजिएगा, एक बार कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सही कह रहा हूं। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लेवल के कंसेप्ट है। क्वेश्चन अपन बहुत करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट तो आपके माइंड में घुसे एक बार, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक्स की घात 3 एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 क्वेश्चन मार्क। लगाना कुछ अजीब सा क्वेश्चन। देखिए थिंकिंग डेवलप कीजिए। कैसे डेवलप होगी? मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि अगर एक्स की घात कुछ भी हो, लेकिन अगर इस रूप में आ जाए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के रूप में आ जाए, घात कितनी भी हो, तो पहले इस फंक्शन को आप एक्स का जो है भाग देकर सिंपल फॉर्म में बदलेंगे। तो मैंने इन सब में एक्स का भाग लगा के देखा कि भाई क्या है, ये असलियत में क्या है। ये एग्जामिनर ने तो दे दिया, तो ये क्या है? ये एक्स है, ये -3 है, ये प्लस 1 अपॉन एक्स है, वहां पे 0 है। तो मैं ये देख रहा हूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 दे रखा है यहाँ पे। देखिए दिया क्या था उसने और असलियत में ये क्या है? ये है असलियत में। अब इससे आराम से आपको दिख रहा है कि मैं पहले तो स्क्वायर में चला जाऊंगा, स्क्वायर से घात की घात 4 में चला जाऊंगा, कुछ नहीं है। तो देखो पहले मैं यहां से गया स्क्वायर वाली फॉर्म में, क्या हो जाता है? पी स्क्वायर माइनस 2 होता है, पी स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो 3 की स्क्वायर क्या होगी? 9, 9 में से 2 गया तो 7। अब यहां से एक्स की घात 4 पे उतर जाऊंगा, मतलब ऊपर चढ़ जाऊंगा, कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 2 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 2 गए तो कितना? 47 आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका 47 हो गया। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन लगा, बढ़िया क्वेश्चन लगा। तो ठीक है, बस आज के लिए अपन यही रखेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन थोड़ी बचा है कोई। हाँ बस, है ना। तो देखिए ये रखते हैं आज का सेशन अपन यहीं तक। इसके आगे अपन करेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। कम से कम इसकी अपन 8-7 क्लास तो हो गई है, 9 या फिर 8 या 9 क्लास करेंगे, मतलब है ना। 2 क्लास और कंप्लीट कर लेंगे या तो 1 कर लेंगे, देख लेंगे जब तक खत्म होगा, बीच में नहीं छोड़ेंगे, अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अगर आपको अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।